इस वक्त मैं जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले आके हम हेडलाइंस देखते हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आज की मेन खबरें कौन सी हैं, तो मैंने एक इंडियन चैनल के ऊपर लाइव पाकिस्तान के ऊपर फीड चलते हुए देखी, CNN न्यूज़ 18, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्ज़ों में डूब गया, कमज़ोर पड़ गया, बहुत मिसमैनेज हो गया, और वो इस चीज़ के ऊपर मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही नापसंदीदा किस्म के अल्फाज में तबसरे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कर रहे हैं, जो उनका बिल्कुल हक़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर के मसाइल का हल पाकिस्तान के अंदर से निकलेगा, लेकिन आप इस हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते कि इतने बुरे तरीके से मिसमैनेज किया गया ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन को, कि इससे बाहर निकलते हुए शायद अगला 1-2.5 हमें लग जाएगी कि जिस मुश्किल में, जिस गड्ढे में जा गिरे हम। बरामदात नहीं बढ़ी इस अरसे के अंदर, इंडस्ट्री बैठ गई, इकॉनमी बैठ गई, GDP सुकड़ गई, बजाय कि वो आपकी ग्रोथ हो और नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो, सुकड़ गई। और इसका किसी एक शख्स के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि इंटायर जो इकनॉमिक टीम है, जिनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के इख्तियारात थे, वो असद उमर हों या हफीज़ शेख हों या बाकी लोग हों। 600 अरब का पहले साल ही टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था। बुराई की बुनियाद उसी दिन रखी गई थी जिस दिन 600 अरब की टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गई थी। आपका डेफिसिट बैलून कर गया, भारी पैमाने के ऊपर आपने बोरिंग शुरू कर दी, और अभी भी वही सूरत हाल है। और वो लोग, जो नालायक लोग जिनके हाथ में ये ज़िम्मेदारी है इकॉनमी को चलाने की और फैसले करने की, कभी वीट को एक्सपोर्ट कर देते हैं आधी कीमत के ऊपर, फिर डबल कीमत के ऊपर मंगवाने के फ़ैसले कर लेते हैं, फिर कभी शुगर बेच देते हैं, फिर कहते हैं शुगर को मंगवा लें। पल्सेस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर यही सूरत हाल है। तो खूब मनसूबा साजी होती है आप तब पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, ये बड़ा मुल्क है, 22-24 करोड़ की आबादी है, उसके ऊपर एक मनसूबे के तहत आप काम को लेकर आगे चलते हैं। इस तरीके से आप बिठाते नहीं हैं। 325 अरब डॉलर की इकॉनमी को हमने सुकेड़ के 280 अरब डॉलर पे लिया है, सिर्फ अपनी इन नालायकियों के सबब। अब इसको निकालना कैसे है, इसके ऊपर सर जोड़ के कुछ बड़ों को बैठना पड़ेगा और कुछ इसके ऊपर प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा।